हेलो एवरीवन, वेलकम टू स्टार एपीएसएसबी। अगर आप लोग बिगिनर है या मैथ्स में वीक है तो हम मैथ्स स्ट्रेटेजी का एक वीडियो बना दिया। ओके, तो ये वीडियो में हम क्या क्या कवर किया देखो। वेटेज वेटेज मतलब कौन सा चैप्टर में से कितना कितना क्वेश्चंस आया हुआ है प्रीवियस ईयर एग्जाम्स में ना, स्पेशली CHSL। और ये वीडियो CHSL के लिए सिर्फ नहीं है। ओके, ये CGL CSL, ठीक है, हर और जितना भी बाकी एग्ज़ाम होते हैं APSSB में, सब में काम आएगा जो मैथ्स एलिमेंट्री मैथ्स आता है। ओके, और देखिए सिलेबस सिलेबस क्या क्या है, मैथ्स का सिलेबस क्या क्या है। अगर किसी को डाउट है कौन सा चैप्टर आएगा नहीं आएगा तो इसमें क्लियर कर देगा। और कौन सा बुक्स लेना है, कौन सा बुक से प्रैक्टिस करना है ना, और कौन कोर्स लेना है कि नहीं, और कैलकुलेशन स्पीड कैसे इंक्रीज करेगा या प्रैक्टिस कैसे करेगा। ओके, प्रैक्टिस कैसे करना है, तो ये सब वीडियो में कम्प्रहेंसिवली मैंने कवर करने का कोशिश किया है। और अगर कुछ समझ में नहीं आता है, कुछ आपको डाउट है तो प्लीज़ कमेंट करना। और ये जो स्ट्रेटजी मैंने बनाया है, हम बनाए हैं, ये स्ट्रेटजी जैसा APSSB के लिए अभी तक कोई नहीं बनाया है शायद। ये इतना डिटेल में है, और अगर आप ध्यान देगा, मेरा वर्ड टू वर्ड ध्यान देगा, तो APSSB में सिलेक्शन होने का चांसेस आपका बहुत इंक्रीज़ हो जाएगा। ओके, तो अच्छा से ध्यान दो, आपका इसको इम्प्लीमेंट करो आपका प्रैक्टिस में, जो जो हम बोलेगा। ओके, और ब्रीफली अगर मेरा बारे कुछ बताना है बोलने से, हम APSSB CSL में 2023 में हम सिलेक्शन हुआ था मेरा, और अभी करेंटली हम गप सर्विस कर रहे हैं। और 2024 लास्ट ईयर का जो SSC CGL होता है, जो नेशनल लेवल का एग्ज़ाम होता है, उसमें मेरा सिलेक्शन हुआ था। देखो, जो हम लोग का अरुणाचल का क्या होता है, APVPSC होता है ना, उसका क्या होता है, UPSC होता है नेशनल लेवल जो ना, ये स्टेट लेवल और ये नेशनल लेवल। लेकिन जो APSSB है, इसका नेशनल लेवल क्या होता है, SSC होता है। ओके, तो चलिए आगे बढ़ते हैं। यहाँ में देखिए APSSB CHSL 2024, तो ये जो प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन पेपर है, और इसमें कौन सा चैप्टर में से कितना कितना आया है। रेशन प्रोफेसर से 5 आया है, सिंपल इंटरेस्ट से 1 आया है, कंपाउंड इंटरेस्ट से 1 आया है। तो आप देख सकते हैं इसको। और ये जो डायग्राम है, इसका देने का क्या मतलब है, ये इसका मतलब ये है कि आपको पता चले कौन सा चैप्टर में से वेटेज ज़्यादा किस में है। रेशन प्रोपोर्शन देखो, इतना ज़्यादा क्वेश्चन है। अगर रेशियो प्रोपोर्शन अगर आप पढ़ता तो 2024 में आपका 10 मार्क तो मतलब आपका रेडी था, है कि नहीं। रेशियन प्रोपोर्शन से ही 10 मार्क आपको मिल जाना था। तो इसको ये जो डायग्राम है, इसको हम आपको दे देगा, टेलीग्राम में दे देगा। ओके, नेक्स्ट मैथ्स सिलेबस क्या क्या है। तो ये जो सिलेबस है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है, ये जितना भी है। और जो जो यहाँ में रेड रेड कलर से जो कट किया है लोगों चैप्टर्स लोगों, ये लोग नहीं आएगा एग्जाम्स में। ओके, आप लोग अगर पता नहीं है तो APSSB 2023 का बाद में जो 2024 है, वो उधर में सिलेबस चेंज कर दिया। पहले सब आता था, ट्रिग्नोमेट्री हो गया, ज्योमेट्री हो गया, और एलजेब्रा हो गया, कंबाइन, उन लोगों को एडवांस मैथ्स बोलते हैं, वो सब आता था 2023 में या उससे पहले। लेकिन 2024 में वो सबको हटा दिया। ओके, लेकिन जब आप यहाँ में अच्छा देखिएगा तो हम एलजेब्रा को हम कट नहीं किए, क्योंकि 2024 और ये 2025 में जो UGC का एग्ज़ाम हुआ था CGL का, उसमें एक दो क्वेश्चन देखने मिला है कि एलजेब्रा से आया हुआ है, ठीक है, लेकिन इतना बेसिक है कि उसको अब एलजेब्रा जैसा भी नहीं लगेगा, ठीक है, वो बेसिक कैलकुलेशन जैसे ही है। लेकिन भी हम अब आपको ये चैप्टर रख दिया, तो इसका बेसिक पढ़ना पड़ेगा ये लोग एटलीस्ट। तो ये अच्छे है ना, अगर बेसिक क्लियर करेगा तो, है कि नहीं। और बाकी जितना भी है, आपको जो चैप्टर में डाउट है उसको आप देखना अच्छे से थ्रू द सिलेबस। तो
यहाँ पे अभी इंक्रीज कैलकुलेशन स्पीड, आपका कैलकुलेशन को कैसे स्पीड करेगा। तो सबसे पहले आदित्य रंजन का ये डिजिटल सम बोल के एक वीडियो अपलोड किया है यूट्यूब में, तो आप उसको देखना है आप, ठीक है। ये डिजिटल सम बहुत काम आता है एग्ज़ाम में, ड्यूरिंग एग्ज़ाम बहुत बड़ा बड़ा कैलकुलेशन को ये जो सेकेंड्स में कर देते हैं, 10-15 सेकेंड। APSS भी कुछ ऐसा क्वेश्चन भी देता है जिसको आप कैलकुलेट कर ही नहीं पाएगा, वो इम्पॉसिबल का बराबर है, ऐसा क्वेश्चन भी देता है, ठीक है। और अगर कर भी दिया तो बहुत टाइम जाएगा, उसमें ही 4-5 मिनट चला जाएगा एक क्वेश्चन में। तो डिजिटल समझो वो चीज़ को फुलफ़िल करता है और आपको आसान बना देगा, आपका जो ये गैप है ना उसको फुलफ़िल कर देते हैं, ओके। नेक्स्ट, कभी आपका जो प्रिपरेशन में जो मैथ्स का प्रिपरेशन है, कभी भी कैलकुलेटर यूज़ मत करो, चाहे वो जितना भी बड़ा नंबर होगा। आप चाहे अभी आपका हॉस्टल में होगा, PG में होगा या घर में होगा, कहीं में भी अगर आप प्रैक्टिस कर रहा है मैथ्स को, पढ़ाई कर रहा है, कैलकुलेटर यूज़ मत करो, ओके। और थर्डली, स्क्वायर्स आपको पता होना है 1 से 50 तक, और क्यूब्स पता होना है आपको 1 से 30 तक, ठीक है। तो बहुत ज़रूरी है ये चीज़ जानना। और कुछ ट्रिक्स हैं, जैसे कि देखो 25 का स्क्वायर्स, देखो एग्जांपल 25 का स्क्वायर्स, या मतलब कोई भी 5 आएगा ना, 25 या 35 या 45 55 65, ऐसा का स्क्वायर्स निकालना इतना आसान है। देखो 35 का स्क्वायर्स ना, या 65 का स्क्वायर्स, तो इतना आसान है। देखो आपको कुछ नहीं करना है, इसको 5 जा 25 कर दो ना, और इसका नेक्स्ट नंबर क्या है, 2 का नेक्स्ट नंबर 3, तो 2 3 जा 6, तो ये आंसर है। सेम इसका भी देखो 5 जा 25, 3 का नेक्स्ट नंबर क्या है 4, तो 3 4 जा 12, तो ये जो क्या है आंसर है। और 5 जा 25, 6 जा 6 का नेक्स्ट नंबर क्या है 7 है, तो 6 7 जा 42, तो ये है, ओके। ऐसे कुछ कुछ ट्रिक्स है, और भी बहुत ज़्यादा ट्रिक्स है कैलकुलेशन में, तो उसको हम कभी दिन कोई अलग वीडियो में आपको समझाएगा, ओके। नाउ, अगर आपको क्या मैथ्स कोर्स लेना है क्या, या यूट्यूब वीडियो से ही पढ़ लेगा आप ऑनलाइन से, तो मैथ का कोर्स तब लो जब आप ज़्यादा ही वीक है, आपको कुछ आइडिया नहीं है, आपको सिंप्लीफिकेशन पता नहीं है, आपको बॉडमास रूल पता नहीं है आपको, और एक तो आपको आपका डिसिप्लिन बहुत ख़राब है, आपको पढ़ने का मन नहीं होता है, तो मैथ कोर्स आप लीजिए जैसे भी ना। तो ऑनलाइन भी ले सकता है और ऑफलाइन भी ले सकता है, लेकिन लेने से पहले आप ध्यान देना है कौन सा टीचर से आप पढ़ेगा, ओके। वो टीचर और आपका वाइब मैच होना है, ऐसा नहीं होना है कि वो टीचर का पढ़ाया वाला आपको समझ में नहीं आ रहा है, वो इतना फास्ट पढ़ा रहा है आपको समझ में नहीं आ रहा है, ठीक है, ऐसा नहीं होना है। इसीलिए हम कोई भी टीचर हम रिकमेंड नहीं करते, आपको खुद सेलेक्ट करना है कौन सा टीचर से आप पढ़ेगा। उसके लिए आपको 2 दिन, 1 हफ्ता, 2 हफ्ता भी टाइम ले लो, लेकिन आप अच्छे से देखो कौन सा टीचर से पढ़ेगा, तब जाके उसका कोर्स लेना है, ओके। एडवांस पेमेंट वगैरह नहीं करना है। अगर ऑफलाइन है तो आप जाके टीचर को बोलो कि हम डेमो क्लास करेगा, 1 हफ्ता 2 हफ्ता डेमो क्लास करेगा, उसके बाद आपका हम कोर्स ज्वाइन करेगा, अब ऐसे बोलो। या फिर ऑनलाइन होगा तो ऑनलाइन में आप कोई भी टीचर होगा उसको आप देखो और उसे पढ़ो, ऑनलाइन टीचर से पढ़ो, अगर अच्छा लगा है तो आप उसका कोर्स लेना है, ठीक है। नेक्स्ट, ऑनलाइन वीडियोस से पढ़ना बहुत ज़रूरी है। ऑनलाइन वीडियोस हेल्प होता है जब जैसे कि कोई क्वेश्चंस में आप अटक गया, समझ लो रेशियो एंड प्रोपोर्शन का कुछ क्वेश्चन में आप अटक गया, या एवरेज का कुछ क्वेश्चन में अटक गया, तो यूट्यूब में आप सर्च करना है उसको, और जब आप सॉल्व करते समय में अगर आप अटक गया, वही में आप सर्च करना है यूट्यूब में, और उसको सॉल्व करना है, समझना है और सॉल्व करना है, ओके। तो ये बहुत ज़रूरी है। चलो, बुक्स PYQ, तो बुक्स कौन सा बुक्स हमको लेना है, और PYQ क्या चीज़ है। PYQ मतलब प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस, ये बहुत इम्पोर्टेंट है। अगर एक चीज़ आपको हम बोलेगा आपका सिलेक्शन क्या चीज़ दिलाएगा, तो PYQ ही आपको दिलाएगा सिलेक्शन, ठीक है। क्योंकि देखो, अब प्रैक्टिकली देखो, आप सिर्फ थ्योरी पढ़ेगा ना, थ्योरी पढ़ेगा, आप समझ लो कुछ एग्जांपल देने से क्या होगा कि आप समझ लो साइकिल कैसे चलाते हैं, आप किताब में पढ़ लिया,
पूरा पढ़ लिया, पैदल कैसे मारते हैं, चक्का कैसे घूमता है, लेकिन जब आपको रियल लाइफ में चलाने का बात आएगा तो आप गिर जाएगा। आपको प्रैक्टिकली आपको प्रैक्टिस करना पड़ेगा, साइकिल में ही बैठना पड़ेगा सीखने के लिए। तो सेम मैथ्स में भी ऐसे है, आप थ्योरी जितना भी पढ़ेगा, ऑनलाइन जितना भी देखेगा, आपको PYQ सॉल्व करना ही होगा। ठीक है, आपको खुद बैठ के बिना किसी हेल्प का आप सॉल्व करना ही होगा। अगर आप अटका है तब हाँ अलग बात है, आप ऑनलाइन से देख लो ना, सर्च करके वो क्वेश्चन को, लेकिन उससे पहले आपको खुद ट्राई करना पड़ेगा, वो भी प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस। ऐसे नहीं कि कोई भी मैथ्स क्वेश्चन पढ़ लिया, कोई भी मैथ्स क्वेश्चन देख लिया उसको सोल्व करने लग गया, ऐसे नहीं। प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस, जो क्वेश्चंस आया हुआ है ना, आया हुआ है पहले साल जो गया वाला एग्ज़ाम्स लुक में। ठीक है, और ये बुक देखो, किरण पब्लिकेशन। ठीक है, ये 2025 जनवरी तक का है। ये एसएससी बेस है, जो नेशनल लेवल हम बोला था ना, उसका सिलेबस और APSSB का सिलेबस थोड़ा सेम है। ओके, तो ये बुक में क्या चीज़ बेनिफिट है, क्या चीज़ एडवांटेज है बोलने से, चैप्टर वाइज और टाइप वाइज है। चैप्टर वाइज और टाइप वाइज का मतलब क्या है, कोई चैप्टर हो गया, समझ लो परसेंटेज चैप्टर हो गया। परसेंटेज चैप्टर में बहुत तरीका का टाइप्स होता है, कोई इलेक्शन का टाइप्स हो गया ना, कोई ये कोइंस का टाइप्स हो गया, कोई सैलरी इनकम का टाइप्स हो गया, अलग अलग टाइप का क्वेश्चन होता है। तो वो टाइप का क्वेश्चन यहाँ में अलग अलग सेक्शन में दिया हुआ है, तो आपको क्या होगा कि आप सोल्व कर सकेगा, आपका डाउट क्लियर होगा। ओके, तो ये बुक लेना है जैसे भी। और PYQ बहुत इंपॉर्टेंट है, बार बार बोल रहे हैं। ओके, मोस्ट इम्पोर्टेंट इज़ टू सॉल्व PYQ। तो ये चीज़ आप ध्यान रखना है। ओके, और प्रैक्टिस कैसे करेगा। ठीक है, देखो जब आप कोई बुक ले लिया, वहाँ से आप प्रैक्टिस कर रहे हैं अभी, तो जब आप फर्स्ट टाइम प्रैक्टिस करेगा, तो अगर आपको कुछ क्वेश्चन हो गया देखा है, वो क्वेश्चन को आप देखते ही आप जो मतलब सॉल्व कर दिया, आपको फॉर्मूला याद है उसका, या उसका आपको ट्रिक को पता है, या आपको तरीका पता है उसका, तो आप डायरेक्ट टिक मार्क कर दो। ओके, डायरेक्ट टिक मार्क कर दो, तो क्योंकि आपका वो आपको क्लियर है एकदम। और अगर आप कोई क्वेश्चन में थोड़ा देर के लिए अटका है, आपको कुछ सोचना पड़ रहा है, मतलब सॉल्व करने के लिए आपको मतलब आइडिया कम है वो क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए, लेकिन आप सॉल्व तो कर दिया, या आप थोड़ा अटका है उसमें, तो क्या होगा कि उसको सर्कल कर दो। और अगर आपसे वो क्वेश्चन बिल्कुल बना ही नहीं, बिल्कुल ही नहीं बना, आप स्किप कर दिया उसको, तो स्क्वायर कर दो। ओके, फिर जब सेकेंड टाइम आप जाएगा, तो सेकेंड टाइम में जो जिसको आप क्लियर था उसको वापस आप नहीं देखना है क्वेश्चन को, टाइम वेस्ट नहीं करना है। टाइम उसको देना है जिसमें आप जो अटका है, जिसमें आप जो आपको समय लगा है सॉल्व करने के लिए ना, तो वो चीज़ को फोकस करना है। नेक्स्ट सेकेंड टाइम जब उसको आप वो चैप्टर को पढ़ेगा तो ओके, तो अगर उसमें भी आपको समय लगा है फिर से, तो फिर से गोल कर दो उसमें, है कि नहीं, फिर से गोल कर दो, फिर से समय लगा है तो। और अगर फिर से आप स्किप कर दिया तो फिर से स्क्वायर कर दो। तो थर्ड टाइम भी सेम करो। ठीक है, और जब आप क्वेश्चन को इतना बार आप सॉल्व करेगा, चैप्टर को कोई आप सॉल्व करेगा, और ये वाइज सीक्वेंस वाइज में आप करेगा, तो समझ लो कोई चैप्टर 360 क्वेश्चन है, और आप सॉल्व करते करते आपका कुछ 60 क्वेश्चन बच गए, जिसमें आप अटक रहा है, जिसमें आप अटक रहा है, बहुत आपको तकलीफ हो रहा है सॉल्व करने के लिए। तो ये क्वेश्चन ही लोग ही है मोस्ट इम्पोर्टेंट, क्योंकि ये क्वेश्चन अगर एग्ज़ाम में आ गया आप अटक जाएगा, आप उसको सॉल्व नहीं कर पाएगा। तो ये 60 क्वेश्चंस ये लोग ही मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस है। ओके, ये 60 क्वेश्चंस को ही आप फोकस करना है, आपका पूरा ध्यान ये 60 क्वेश्चंस में करना है। ठीक है, तो ये 60 क्वेश्चन जब आपका क्लियर हो जाएगा, तो आपका 100% क्लियर हो जाएगा मैथ्स। ओके, तो ये चीज़ को आप ध्यान रखना है, प्रैक्टिस ऐसे करना है। तो आपका क्वेश्चंस में से आप सीखना है क्वेश्चंस को कैसे सॉल्व करना है। ऐसे नहीं कि हर समय ट्रिक से ही आपको सॉल्व करना है या फॉर्मूला ही डालना है। तो क्वेश्चंस को देख के आपको क्वेश्चंस के हिसाब से आपको सॉल्व करने के लिए भी सीखना है। ठीक है, और यहाँ में कुछ लिखा है, डू एज मच एज मिस्टेक्स यू कैन। तो ऐसा इतना जितना जितना सकेगा इतना मिस्टेक्स करो, और वो मिस्टेक से आप लर्न होना है। ठीक है, वो मिस्टेक्स में से सीखना है कि आप क्या मिस्टेक किए, तो तभी आप सीखेगा, तभी आपको पता चलेगा कि आप क्या गलती कर रहे हैं, और
वो चीज़ को आप सीखना है उससे, ओके। और ये बोलना था कि मिस्टेक्स, यहाँ पे मिस्टेक्स वर्ड इसलिए लाए क्योंकि आदमी लोग क्या होता है कि मिस्टेक करे तो वो लोग डिमोरलाइज हो जाता है ना। वो लोग को लगता है कि वो लोग कभी मैच नहीं सकेगा, तो ऐसे नहीं है। मिस्टेक होता है, इवन टॉपर्स लोग का मिस्टेक होता था, ठीक है। मेरा भी मिस्टेक्स बहुत होता था ड्यूरिंग एग्ज़ाम। तो ड्यूरिंग एग्ज़ाम नहीं, सॉरी, एग्ज़ाम में भी होता था, प्रिपरेशन के समय में भी। और वही मिस्टेक से सीख के आपका सिलेक्शन के लिए चांसेस इंक्रीज़ होता है, ओके। तो चलिए नेक्स्ट में चलते हैं। लास्टली नोट्स। तो नोट्स बहुत लोगों को कन्फ्यूज होता है कि खुद का नोट्स बनाएगा ना ऑनलाइन से कुछ बुक ले लेगा, ठीक है, कोई भी बुक ले लेगा, फॉर्मूला बुक। तो हम ये बोलेगा कि ऐसा कोई फॉर्मूला होता है, मेथड होता है या ट्रिक होता है कोई चैप्टर के लिए कि बहुत इम्पोर्टेंट है। वो ट्रिक में से बहुत सारा क्वेश्चन सॉल्व हो जाता है ना। जैसे नहीं बोलते कि एक तीर में दो निशाना, एक ट्रिक में मतलब दो टाइप का क्वेश्चन आप कर दिया। तो ऐसे टाइप का ऐसे टाइप का ट्रिक्स लोग को आप आपका नोट्स में बनाना है, ठीक है। क्योंकि रिवाइज करने के लिए बहुत आसान हो जाता है, ठीक है। और क्या चीज़ इम्पोर्टेंट है इम्पोर्टेंट नहीं है, आप वो चीज़ को आपका नोट्स में लिखते जाना है। और अगर आपका बेसिक नॉलेज थोड़ा ठीक है, आपको पता है कि कुछ कुछ वो हो गया, एब्रिविएशन हो गया, कुछ कुछ फॉर्मूला हो गया उसका मतलब क्या है, और कुछ कुछ मेथड हो गया उसका मतलब क्या है, पाइथागोरस हो गया, तो वो सब को अगर आपको पता है और जैसे रिवाइज करना है आपको, तो आप बुक्स ले सकते हैं ऑनलाइन से, ओके। ब्रह्मास्त्र ये आदित्य रंजन का बुक है, फॉर्मूला बुक है। इसमें कुछ ट्रिक्स भी है, तो आप ऑनलाइन से ले सकते हैं इसको, ओके। और लास्टली आप लोगों को यही बोलना था कि जो CHSL एग्ज़ाम आ रहा है उसके लिए आप अच्छा से प्रैक्टिस करो, बेस्ट ऑफ लक। और कुछ अगर समझ में नहीं आए तो कमेंट करो। और ये जो PDF है इसको हम टेलीग्राम में डाल देगा, आप लोग वहाँ से देख सकते हैं, ठीक है। और कुछ भी बात करना है तो आप टेलीग्राम में टेक्स्ट करो हमको, हम हेल्प करेगा आपको, ओके। जितना सकेगा उतना मेरी तरफ से हेल्प करेगा, ओके। सो थैंक यू सो मच। और प्लीज़ अगर लाइक या कमेंट कुछ कर दो या सब्सक्राइब कर दो, थैंक यू।